चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ चुके धमाका सीरीज, और उसी धमाका सीरीज के तहत हमने आपके लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस कॉमर्स सभी क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स हम आप सभी के लिए एक एक करके हाजिर हो रहे हैं लेके। अब आज उसी के तहत हम लेकर आ चुके आपके लिए 7th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर का आपका अगला पार्ट यानी लेक्चर नंबर 2 लेकर आ चुका है। अब इससे वाले पहले वाले वीडियो में हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, राजपूत डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, फिर कौन कौन लोग हमारे इंडिया की तरफ आ रहे थे इन्वेशन करते हुए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले जो सुल्तानेट थे नॉर्थ में उनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके 1175 सी और 1178 सी में जो मोहम्मद गुरी, क्या मोहम्मद गुरी जो गुरी एक जो अफगानिस्तान से आए थे इंडिया को क्या इन्वेट करे, यानी बेसिकली इंडिया को कनकर करने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो कुछ हिस्से थे उसे कनकर भी कर लिया। अब उस जो कनकर किए हुए जो हिस्से थे इंडिया के, उसकी सुरक्षा की, उस पर निगरानी के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का अपॉइंट किया। क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द कनकर्ड टेरिटरीज ऑफ द नेशन। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब आगे बात करते हैं। अब कुछ रीजंस की वजह से आगे चल के जो मोहम्मद गुरी थे उनका डेथ हो गया, कभी हो गया 1206 CE में उनका क्या हो गया दोस्तों, देहांत हो गया। फिर उसके बाद जो ऐबक थे, ऐबक क्या बन गया, वो ऐबक क्या रूल करने लगे थे, जो टेरिटरीज मोहम्मद गुरी ने क्या की थी, कनकर करी थी। अब उन टेरिटरीज पे किसका राज चलता था, हमारे ऐबक साहब का क्या रूल चलता था दोस्तों। लेकिन वो उनका भी क्या देहांत हो गया आपके 1210 CE में, ठीक है। अब आप भी देखो कितनी किस्मत वाली बात थी, एक इंसान गुलाम था किसी का, अब गुलाम होते हुए, अब गुलाम था दिल्ली का, अब आगे चलकर वो क्या बन गया, शासक बन गया, यानी एक राजा बन गया, एक रूलर बन गया दोस्तों उसी टेरिटरी का जहां पे वो सेवा करता था। अब ऐसे में बात करूं, ऐसे बहुत सारे सुल्तानेट आए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, फिर उसके बाद रजिया आए, बलबन आए, ऐसे करके बहुत सारे सुल्तानेट आए। लेकिन जो हमारे इब्राहिम लोडी थे, कौन थे, इब्राहिम लोडी थे दोस्तों, सॉरी हाँ, जो इब्राहिम लोडी थे वो आखिरी सुल्तान थे। क्या थे उससे, वो आखिरी सुल्तान थे, और आखिरी सुल्तान थे ही थे, और साथ ही साथ बहुत सारे क्या उन्होंने दुश्मने भी बनाए थे अपने खराब व्यवहार के चलते दोस्तों। उनका जो एक अनयूजुअल का टेम्परामेंट हुआ करता था उससे, ठीक है। अब दौलत खान लोडी, क्या जो दौलत खान लोडी जो थे वो क्या थे, आपके गवर्नर थे पंजाब के। अब उन्होंने किसको अपॉइंट किया, हमारे जो बाबर को जानते हैं, बाबर, ठीक है, बाबर को अपॉइंट किया, किसके, जो कहां के थे, आपके रूलर थे काबुल के, ताकि वो किससे लड़ सके, इब्राहिम लोडी से लड़ सके। और आगे चलकर बाबर जब इंडिया आया और इंडिया आकर उन्होंने जब हमारे इब्राहिम लोडी से लड़ाई की तो भैया बाबर जो थे वो जीत गए, और सुल्तानेट जो था वो यहीं पे खत्म हो गया दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो एक बार और मैं बता देता हूँ क्या क्या सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखें। हमने मोहम्मद गुरी कहाँ से आए थे, आपके गुर से आए थे अफगानिस्तान में इंडिया को इन्वेट करने के लिए। अब उन्होंने कुछ टेरिटरीज जो थी वो क्या करी थी, कनकर कर ली थी। अब कनकर की हुई टेरिटरीज को वो क्या करना चाहते, उस पर निगरानी रखने के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया, ऐबक को अपॉइंट किया। अब आगे चलकर जो मोहम्मद गुरी का क्या हो गया दोस्तों, देहांत हो गया, मर गए वो भाई। फिर उसके बाद आगे कौन आया, जो ऐबक थे, अब ऐबक क्या बन गए थे, शासक बन गए थे वो सारी टेरिटरीज के। लेकिन आगे चलकर उनका भी देहांत हो गया। अब फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे हमारे जो सुल्तान थे वो आए, जैसे रजिया आए, बलबन आए, ऐसे करके बहुत सारे। फिर अगले जो हमारे आखिरी सुल्तान जो थे वो इब्राहिम लोडी थे, ठीक है। अब इब्राहिम लोडी आखिरी सुल्तान तो थे ही थे, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे क्या बना लिए, तो अपने दुश्मन बना लिए थे। दुश्मन क्यों बनाए थे, उनके अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से, अपने पेरिकुलस टेम्परामेंट की वजह से उन्होंने क्या बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। अब जो हमारे कौन थे दोस्तों, अब हमारे जो दौलत खान लोडी थे उन्होंने क्या कर लिया था, जो गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने दोस्तों जो बाबर थे, कहाँ के जो रूलर थे आपके काबुल के, उनको इनवाइट किया, बोला भैया आ जाओ, चलो इब्राहिम लोडी से लड़ाई कर लो। फिर वो आए अपने इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने इब्राहिम लोडी को हराया, और सुल्तानेट क्या यहीं पे क्या खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आते द किंगडम ऑफ विजयनगर। क्या था, किंगडम ऑफ विजयनगर। अब जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के थे, उनका क्या चलता था, उनका शासन चल रहा था, उनका टेन्योर चल रहा था, तो बहुत सारे रिवॉल्ट्स क्या होता है, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ आ रहे थे, ठीक है। खिलाफ जहां पे अगेंस्ट आएगा दो बेटा, ठीक है।
और बहुत सारे रिवॉल्ट्स उनके अगेंस्ट उठ रहे थे। किसके अगेंस्ट उठ रहे थे? जो सेंट्रल पावर था दिल्ली का, उसके अगेंस्ट उठ रहे थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट उठ रहे थे। अब इसके वजह से क्या हुआ? अब इसी रिवॉल्ट के वजह से दो किंगडम का फॉर्मेशन हुआ। कौन से? विजयनगर और बहामनी किंगडम क्या आगे चलकर फॉर्म हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद जो हरियर और बुक्का, क्या कौन? हरियर और बुक्का जो दो भाई थे, कहाँ के? साउथ इंडिया के दोनों थे, और दोनों ही क्या, दोनों एक दूसरे भाई थे, और वो क्या कर रहे थे? वो सरदार थे। कहाँ पे? आपके दिल्ली सुल्तानेट के क्या सरदार थे दोस्तों। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब साथ ही साथ में बताओ दोस्तों, इंस्टेबिलिटी जो थी ना वो साउथ में, क्योंकि साउथ के लोग क्या कर रहे थे? भड़क गए थे, बहुत ही ज्यादा खिलाफ चल गए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के। सही बात है कि नहीं बात है? अब इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा होते हुए, क्या इंस्टेबिलिटी, क्या मोहम्मद बिन तुगलक के जब टेन्योर में ही क्या हो रहा था? इंस्टेबिलिटी। तो अब इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए हमारे अरियर भाई साहब ने इसका फायदा उठाया, और आपका जो विजयनगर जो किंगडम था उसे क्या कर लिया? उसे इस्टेब्लिश कर दिया साउथ में। कौन से ईयर में? 1336 सीई में, क्रिश्चियन एरा में आपका क्या कर लिया? ढूंढ निकाला दोस्तों। और हमारे जो हरियर थे ना वो क्या बन गए? वो पहले किंग बन गए। किसके किंग बन गए? विजयनगर के। और उन्होंने क्या, जो हम्पी था, और हम्पी को क्या बना दिया दोस्तों? हम्पी को आपका कैपिटल बना दिया विजयनगर का। क्या बना दिया? कैपिटल बना दिया। फिर आगे चलकर जो हरियर थे, हरियर के जो भाई थे जिसका नाम क्या था? भुक्का, वो क्या बन गए? आगे चलकर राजा बन गए, और उन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी वो और भी ज्यादा एक्सपांड कर दी। कहां तक एक्सपांड कर दी? रामेश्वर तक के एक्सपांड कर दी। ठीक है, अब एक और चीज वापस से एक बार पढ़ लेंगे। क्या क्या पढ़ा हमने? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासन चलता था तो क्या हुआ था? बहुत सारे रिवॉल्ट उनके अगेंस्ट उठ रहे थे। कहां पे उठ रहे थे? साउथ में उठ रहे थे। कहां पे उठ रहे थे? देखो यहाँ पे मैंने बताया कि नहीं बताया दोस्तों आपको, ये देखो, साउथ में उठ रहे थे। अब उसी के चलते से जो रिवॉल्ट उठ रहा था तो उसी की वजह से दो किंगडम फॉर्म हुए थे। कौन से किंगडम फॉर्म हुए थे? एक आपका विजयनगर फॉर्म हुआ था और दूसरा आपका बहामनी किंगडम फॉर्म हुआ था। इसमें हमने विजयनगर के बारे में पढ़ा, आगे बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। फिर दो भाई थे, कौन कौन? हरिहर और बुक्का, जो कहां से बिलोंग करते थे? साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, और वो क्या एज सरदार काम कर रहे थे। कहां पे? दिल्ली सुल्तानेट पे। ठीक है, दिल्ली सुल्तानेट के पास क्या कर रहे थे? एज ए सरदार क्या सर्विस, अपना सर्विस दे रहे थे। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन जब चल रहा था तो जो साउथ वाला रीजन था वह यहाँ इंस्टेबिलिटी था, और उसी इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए दोस्तों हमारे अरियर ने क्या किया? विजयनगर क्या इस्टेब्लिश कर दिया? क्या कर दिया? विजयनगर इस्टेब्लिश कर दिया दोस्तों। ठीक है, और हम्पी को क्या बना दिया? कैपिटल बना दिया, और वो बन गया अपने पहले किंग। और फिर उसके बाद हरियर के जो भाई थे बुक्का, वो फिर उसके हरियर के बाद राजा बने, और उन्होंने जो अपनी टेरिटरी थी विजयनगर की वो रामेश्वर तक क्या कर दी? एक्सटेंड कर दी। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होगी दोस्तों। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर उसके बाद हम आते हैं दोस्तों कृष्ण देव राय। अब कृष्ण देव राय जो थे दोस्तों बहुत ही महान शासक थे। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आगे बताऊं, इन्होंने विजयनगर की जो गद्दी थी स्वीकार कभी की आपके 1509 सीई में। 1509 सीई में ये क्या बैठ गए? विजयनगर के गद्दी पे बैठ गए, यानी इनका जो पूरा जो शासन था अब इनके हाथों में आ गया था। फिर उन्होंने साथ ही साथ क्या कंकर्ड कर लिया था, यानी इन्होंने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री ये जो एरिया से, ये जो किंगडम से, इसको क्या कर लिया? हासिल कर लिया। और साथ ही साथ अपनी बहुत सारे टेरिटरीज पे इन्होंने अपना पावर क्या कर लिया था? ठोस जमा ली थी दोस्तों, उसको क्या कैप्चर कर लिया था। और साथ ही साथ उन्होंने क्या, जो कंबाइंड फोर्स थी, क्या थी? कंबाइंड फोर्स थी आर्मीज की जो कि यूनाइट हो गई थी। क्या होती? कंबाइंड फोर्स थी जो आर्मी की, वो यूनाइट हो गई थी। किसके लीडरशिप के अंदर? बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह के लीडरशिप के अंदर। उसको उन्होंने क्या किया? इसको भी क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, हरा दिया दोस्तों। समझ में आ रहा है? अब उन्होंने साथ ही साथ अपना जो विजयनगर था, इतने महान शासन थे, इतने सारे लोगों को हराया था, तो क्या विजयनगर की किंगडम एक्सटेंड होती कि नहीं होती दोस्तों? हो रही थी। कहां तक एक्सटेंड हुई थी? कथक जो ईस्ट में वहां से लेकर जो गोवा जो वेस्ट में, वहां तक क्या हुई थी? एक्सटेंड हुई थी दोस्तों। ठीक है, फिर वही जो रायचूर दो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, वहां से लेकर इंडियन ओशन जो आपके साउथ डायरेक्शन देखो वहां तक उन्होंने क्या किया? पूरा एक्सटेंड कर लिया था दोस्तों। लेकिन हर एक चीज के एक लिमिटेशंस होता है। वहां पे हमारे जो 1530 में हमारे कृष्ण देव राय जी का क्या हो गया दोस्तों? देहांत हो गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब साथ ही साथ वो एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने क्या लिखा?
अमुक्त मल्यदा लिखा। साथ ही साथ उनके टाइम पे क्या उन्होंने 1000 टेम्पल और विठल टेम्पल जो बनवाया। अब धीरे धीरे क्या होने लगा था, विजयनगर जो किंगडम था, जो बहुत ही बड़ा पावर था, वो क्या होने लगा था, धीरे धीरे उसका जो पावर होने था कम होने लगा था, वो क्या होने लगा था, डिक्लाइन होने लगा। किस वजह से, हमारे कृष्णदेवराय का जब देहांत हुआ उसके वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे वो किंगडम जो था डिक्लाइन होने लगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगी। और 1565 सीई में, कभी दोस्तों 1565 सीई में, क्रिश्चियन एरा में, तलिकट जो आज के कर्नाटका में, वहां पे आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और आपका बरिद शाही, ये सब लोग एक साथ आ गए थे और विजयनगर क्या अकेला था, विजयनगर अकेला था। और विजयनगर अकेला था, ये सब में मिलकर क्या किया था, विजयनगर को हरा दिया। विजयनगर क्या हार गया दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते, अब आगे आता है आपका बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, अब इनके अगेंस्ट इनके जो सरदार थे, कुछ सरदार थे, वो आके इनके खिलाफ आ गए थे। अब जो सरदार में से जो हसन गंगू थे, ये क्या सरदारों के क्या थे, लीडर थे, सरदारों के सरदार थे, यानी सरदारों के लीडर थे दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया, इनके अगेंस्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट था वो लड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने क्या, उनको हरा दिया, सुल्तान को क्या हरा दिया और विजय क्या हासिल कर लिया। और फिर उन्होंने क्या एस्टैब्लिश कर दिया, आपका बहामनी किंगडम क्या एस्टैब्लिश कर दिया, और वो बन गए आपके बहामनी किंगडम के सबसे पहले सुल्तान। और वही अगर मैं बात करूं आपके विजयनगर किंगडम की, तो वहां कौन थे दोस्तों, वहां हरिहर थे। हरिहर के बाद कौन, बक्का। फिर उसके बाद हमने कृष्णदेवराय के बारे में भी पढ़ा। और जो हमारा बहामनी किंगडम था एग्जिस्टेंस में कब आया, 1347 सीई में, क्रिश्चियन एरा में आ गया दोस्तों। और हसन गंगू ने क्या किया, हसन गंगू ने गुलबुर्गा जो कर्नाटका में एक जगह है, उसे क्या अपना बहामनी किंगडम का क्या कैपिटल बना लिया दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या सारी चीजें हमने पढ़ी। चलो एक बार रिवाइज कर ले, तो फटाफट से रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। पहली चीज, जो पहला पॉइंट था हमने तो ऑलरेडी रिवाइज किया था, जो नॉर्दर्न सल्तनत था उसको तो हमने किया ही था। यहाँ पे चलो ये एक वाला कर लेते। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे दिल्ली के, उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग रिवॉल्ट कर रहे थे आपके साउथ में, ठीक है। अब यहाँ पे इसी की वजह से क्या, वो रिवॉल्ट साउथ में जो रिवॉल्ट हो रहा था, उसी की वजह से दो किंगडम फॉर्म हो रही थी। कौन सी, एक विजयनगर और एक आपका बहामनी किंगडम। अब जो हरिहर और भुक्का थे, जो क्या थे, सरदार थे, उनकी ही सर्विस में कहाँ पे, दिल्ली सुल्तानेट में। और साथ ही साथ दोनों भाई थे, साउथ इंडिया से ही बिलोंग करता, साउथ इंडिया में ही क्या हो रहा था, रिवॉल्ट हो रहा था उनके अगेंस्ट। फिर उसी इंस्टेबिलिटी हो रही थी। अब इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा होता हुए हरिहर ने क्या किया, विजयनगर स्टैब्लिश कर दिया, और हम्पी को क्या बना दिया, उनका कैपिटल बना दिया उनके विजयनगर का। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हुए। फिर उसके बाद हरिहर के बाद जो बक्का थे, बक्का ने क्या कर लिया, राजा बन गए। और फिर उन्होंने अपना जो रीजन था, यानी विजयनगर का रीजन था, वो रामेश्वर तक क्या बढ़ा दिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कृष्णदेवराय, तो कृष्णदेवराय दोस्तों क्या ही बात करूं इनकी। कृष्णदेवराय ने आपका थ्रोन जो था विजयनगर का कभी असेंड किया, आपके ईयर 1509 सीई में किया। उन्होंने विजयनगर और राजवाड़ा दोनों के ही क्या कंकर लिया, और जो कंबाइंड पावर थी, कंबाइंड आर्मी फोर्स थी, जो यूनाइट हुई थी आपके किसके, बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह के लीडरशिप के अंदर, उसको भी हरा दिया। और विजयनगर का किंगडम जो था एक्सटेंड करते जा रहे थे, कहां से, जो कटक ईस्ट था वहां से लेकर जो गोवा जो वेस्ट डायरेक्शन में था वहां तक एक्सटेंड किया था। साथ ही साथ जो रायचूर डोब था आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, वहां से लेकर कहां तक किया था, आपके इंडियन ओशन जो साउथ में था वहां तक आपका किया था। फिर वो उनका देहांत कभी हो गया, 1530 सीई में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। और एक स्कॉलर थे, उन्होंने क्या लिखा, अमुक्त मल्यदा लिखा था। 1000 टेम्पल और विठल टेम्पल उनके जब वो जिंदा थे तभी उन्होंने बनवा दिया था। और धीरे धीरे जो विजयनगर था उसका जो पावर था वो डिक्लाइन होते जा रहा था। क्यों, क्योंकि कृष्णदेवराय जो महाशासन थे वो अब नहीं रहे, इस वजह से दोस्तों, ठीक है। अब आगे 1565 सीई में तलिकोट जो कर्नाटका में था, वहां पे क्या हुआ, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही सब एक साथ आ गए, और विजयनगर अकेला। अब विजयनगर अकेला था तो वो क्या हार गया दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब फिर उसके बाद हमने बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ा। बहामनी किंगडम में हमने क्या देखा दोस्तों,
मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ जो सरदार थे वो क्या उनके अगेंस्ट हो गए थे, उनके अगेंस्ट होने की वजह से जो उनके अगेंस्ट हो गए थे और जो सरदार अगेंस्ट हुए थे उनका जो लीडर था वो कौन था, हसन गंगू था। और हसन गंगू ने क्या किया, उनके खिलाफ क्या लड़ाई लड़ी और लड़ाई करने के बाद सुल्तान को हरा दिया। हराने के बाद बहामनी किंगडम जो था वो इस्टेब्लिश किया और बहामनी किंगडम कभी आगे एक्सिस्टेंस में 1347 में एक्सिस्टेंस में आ गया। और बहामनी किंगडम के पहले सुल्तान भी कौन बने, आपके हसन गंगू ही बने। अब हसन गंगू ने क्या किया, जो गुलबर्जा था, जो कैपिटल था गुलबर्जा जो कर्नाटका में एक जगह है, उसको क्या बना दिया, अपना कैपिटल बना दिया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियो लेक्चर चाहिए तो प्लीज हम अपने कमेंट सेक्शन में बनाए, हम आपको और भी ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन, तो तब घर पे रहिए, सुरक्षित है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।